मैं रूपा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को हाउ टू क्योर डायबिटीज़ पार्ट 2 लेके आई हूँ। डायबिटीज़ को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस बोला जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ आते तो अकेले है, लेकिन उसके साथ हजारों डिजीज़ को जन्म देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देता है, आप दुनिया में ऐसा कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट नहीं देखेंगे जो सिर्फ डायबिटीज़ से ग्रस्त है। डायबिटीज़ पहले आते अकेले, फिर आप पहले दिन टेस्ट करके जो करते हैं उनको डायबिटीज़ से ठीक है। फिर उनको कुछ महीना कुछ साल पूछिए आप कैसे, फिर वो बोलेंगे मेरे डायबिटीज़ के साथ साथ किडनी खराब हो गया, आँख खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फिर उसको डिजीज़ होते रहेंगे। तो डायबिटीज़ अगर किसी को वो कंटिन्यू चलेंगे, कंट्रोल में ना हो, तो उनको धीरे धीरे हार्ट डिजीज़ आने लगता है। हार्ट, लीवर, किडनी, डाइजेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, आँख खराब हो जाता है, पूरा बॉडी का एक एक करके सारा पार्ट्स ख़राब कर देता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना चाहिए आपको? लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 3 आसनास लाई थी। इस वीडियो में मैंने और 3 आसनास दिखाऊंगी। आसनास दिखाने से पहले मैं बोल देती हूँ, डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा है वॉकिंग। अगर आप रेगुलर 30 to 40 मिनट्स वॉकिंग कर ले हो, उससे कम करने से नहीं होगा और धीरे धीरे चलने से भी नहीं होगा। थोड़ा सा तेज़ी से चलना है और 30 to 40 मिनट्स अगर आप डेली रेगुलर वॉकिंग करेंगे तो आपका डायबिटीज़ धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। बहुत अच्छा है। जब आप वॉकिंग में जाते हो, क्या करना है, आप लोग जो शूज़ पहनते हो, नॉर्मल स्लीपर चप्पल नहीं होगा, जो शूज़ बांधा हुआ या तो मतलब पैर उसके अंदर रहेगा, वो शूज़ ले लीजिए जो पानी से ख़राब नहीं होता। जैसे बारिश में हम लोग क्या क्या शूज़ पहनते हैं, बारिश में जब निकलते हैं बाहर ऐसा शूज़ पहनते हैं जो पानी बारिश होता भी है तब कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा वाला शूज़ ले लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, 3 से 4 करेला कद्दूकस कर लीजिए, जो आपका ठीक लगेगा तो उसके हिसाब से ले लीजिए। दोनों जूता के अंदर वो जो कद्दूकस हुआ करेला वो आप बिछा दीजिए आराम से। बिछाने के बाद आप फिर उस शूज़ पहन के निकल जाइए वॉकिंग के लिए। तब तक वॉक करिए जब तक आपके मुंह में तीतापन ना आए। करेला तीता होता है तो उसका जो बिटर जो होता है टेस्ट, वो तीतापन जब तक ना आए तब तक आप वॉक करिए। जब आप चलते चलते आप फील करेंगे आपका मुंह में कुछ तीतापन आ रहा है, अजीब सा लग रहा है, तब आप सोचेंगे कि मेरा वॉकिंग कंप्लीट हो गया। आप वापस आ जाइए। फिर नेक्स्ट दिन ऐसे ही करना है, कंटिन्यू आप कुछ दिन तक करिए, पहले दिन से आपका रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, ये करने से पहले दिन से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी आप नीम के पत्ते भी 8 से 10 नीम के पत्ते चिबो के खा लीजिए, 1 हफ्ता ले लीजिए, फिर कुछ दिन बंद रखिए, फिर 1 हफ्ता ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। पर नीम के पत्ता कंटिन्यू मत करिए। अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू नीम के पत्ता खाएंगे तो आपका आँख खराब होने लगेगा। तो नीम के पत्ते बहुत दिन तक मत लीजिए, बट ऐसे करके ले सकते हैं। वो हो गया। नाउ अभी क्या है, ओबेसिटी। आपका जो डायबिटीज़ का मेन कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी होने का कारण ज़्यादा से ज़्यादा आपका डायबिटीज़ होने का चांसेस होता है। जैसे आपका वेट 50 किलो है, आपका इंसुलिन ठीक ठीक बन रहा है, आपका वो वेट बढ़ के 80 किलो 100 किलो हो गया। शरीर में तो इंसुलिन वही बनेगा, तो बाकी जो वेट है उसके लिए इंसुलिन कैसे बनेगा? वो एक्स्ट्रा इंसुलिन कहाँ से आएगा? तभी इंसुलिन का ऐसे गड़बड़ी की वजह से हम लोगों का शुगर हो जाता है, शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर लेवल पे हाई हो जाता है। तो इसीलिए अपना वेट बैलेंस पे रखिए, वेट ठीक ठाक रखिए। और वेट ठीक रखने के लिए आपका योगासना एंड आपको प्राणायाम, आपका लाइफस्टाइल डिजीज़ जो ये अपना जो डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है। तो ये लाइफस्टाइल को ठीक ठाक करिए और ठीक ठाक खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। नाउ अभी आते हैं आसनास। जो 3 आसनास मैंने लास्ट टाइम दिखाया, आज और 3 आसनास मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले पैर को सामने की तरफ खोल लीजिए। मैं पहले इस साइड खोलने से ज़्यादा आप लोगों को सुविधा होगा। इसको अर्ध मत्स्येंद्रासन बोला जाता है। तो सबसे पहले राइट लेग को ऐसे बेंड कर लीजिए, आपका जो लेफ्ट नीज है उसके बराबर बेंड कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आपने इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, पेट को पूरा अंदर
खींच के रखिएगा, ठीक है। ऊपर कर लीजिए। फिर इस पैर आप ऐसे भी इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आप पैर को इधर नहीं ला सकते तो, और अगर पैर ला सकते हो तो ज़्यादा सुविधा है, आप इसको इस पैर को इधर कर लीजिए ऑपोजिट साइड, मतलब लेफ्ट लेग का राइट लेग को कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग का नीचे ऑपोजिट साइड ले आइए। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, इनहेल एक्सहेल करते हुए हाथ को ले आइए। जितना आप ये जो शोल्डर है यहाँ तक ले आएंगे उतना अच्छा है। पूरा कर लीजिए। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हो, यह तो अगर पॉसिबल है तो हाथ से आप अपना पैर पकड़ लीजिए, अपना फीट पकड़ लीजिए एंड देन पूरा टर्न। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हो, यह आपका सुविधा होगा तो ऐसे भी रख सकते हो, जो आपका कंफर्टेबल हो। अपना दूसरा फीट को 90 डिग्री रखिए। नाउ टर्न ऑपोजिट साइड भी काउंटर करना बहुत जरूरी है, तो ऑपोजिट साइड पैर को खोल दीजिए। इस पोजीशन में आपको 2 मिनट, 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। सेम सीक्वेंस ऑपोजिट में भी करिए। पेट को पूरा अंदर कर लीजिए एंड इनहेल आप राइट हैंड को ले आइए, राइट हैंड से पैर को पकड़ लीजिए एंड देन मूव। इनहेल करते हुए वापस आइए, खोल दीजिए एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। ये था फर्स्ट वेरिएशन। अर्ध मत्स्येंद्रासन का मैंने 2 वेरिएशन लाई हूँ, ठीक है। तो फिर से इसको बेंड कर लीजिए, पैर को सेम यहाँ पे ले आइए। इसमें क्या होता है, इस पैर को बेंड करना होता है। अगर आपको उसमें से सुविधा है तो पहला वाला कर लीजिए, दोनों सुविधा है तो दोनों ही प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको बेंड कर लीजिए एंड देन इनहेल आप पेट को एकदम कोर मसल को टाइट करके रखिए। इनहेल आप लेफ्ट हैंड को ले आइए, लेफ्ट हैंड से पैर को पकड़ लीजिए एंड देन मूव। पूरा जितना हो सके ट्राई करिए दोनों शोल्डर एक लाइन पे रखने का। पूरा सर को घुमा दीजिए एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड से शुरू करिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपका कंफर्टेबल है। देन थोड़ा सा घूम के बॉडी को ऑपोजिट साइड भी घुमा लीजिए, ओपन एंड रिलैक्स। सेम हम लोग लेफ्ट लेग में भी करेंगे। पहले लेफ्ट को बेंड करिए, देन ऑपोजिट साइड ले आइए, फिर राइट लेग को भी बेंड कर लीजिए एंड देन इनहेल अप। ऑपोजिट हैंड को ले आना है एंड आपको हाथ से पैर को पकड़ लीजिए एंड मूव। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, हाथ को अंदर से घुसा लीजिए। अगर आप फिजिकली फ्लेक्सिबल हो तो अंदर से घुमा के पूरा ऐसे करके पकड़ लीजिए, फिर देन घूम लीजिए। एंड देन रिलैक्स, ओपन। इस साइड पे भी थोड़ा घूम लीजिए। ये था वेरिएशन 2। नाउ अभी हम लोग करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए सबसे पहले दोनों पैर खोल लीजिए। गोमुखासन का एक वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ जिसमें पूरा डिटेल्स है गोमुखासन, तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दूंगी, तो आप उसमें से लिंक को क्लिक करके आप गोमुखासन देख के पूरा लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो गोमुखासन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोनों पैर को समांतर रखना होता है, जो पैर ऊपर होता है उस हाथ को ऊपर उठाना होता है एंड इसी पोजीशन में आपको 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट, 2 मिनट, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा उसमें एंड देन ओपन। सेम आपको लेफ्ट में भी करना होता है। राइट लेग को नीचे
लिफ्ट अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड नीचे एंड इसको होल्ड कर लीजिए जितना कंफर्टेबल हो। फिर धीरे धीरे हाथ को खोल लीजिए, लेफ्ट एंड राइट, इनहेल एक्सेल एंड रिलैक्स। नाउ थर्ड एंड लास्ट आसना, ये सेतुबंध आसना है। इसका भी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, वहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। सेतुबंध आसन भी बहुत अच्छा आसन है, तो रेगुलर प्रैक्टिस से आपका अच्छा होगा। डिटेल्स में मैंने दिया है, वो वीडियो भी आप लिंक से जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले मैट के ऊपर लेट जाना होता है, पीठ के बल, एंड देन दोनों पैर को बेंड कर लीजिए। दोनों पैर में जितना पास ला सकते हैं, थोड़ा सा गैप होगा, दोनों पैर के बीच में गैप होगा, एक साथ नहीं रहेगा, दोनों पैर के बीच में गैप रहेगा। यहाँ पे भी 1 से 2 इंच तक गैप रखिए, ठीक है। फिर आपको इनहेल करते हुए ऊपर आना है, ऊपर आके एक्सेल करना है। दोनों हाथ आप एक से इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर, एंड पूरा धीरे 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 कुछ जहाँ तक आपका चेस्ट, आपका जो चीन है वो चेस्ट में टच हो जाना चाहिए। फिर ऊपर तक जाके आप यहाँ पे होल्ड करिए। एंड नाउ एक्सेल करते हुए नीचे आइए, दोनों पैर खोल दीजिए, रिलैक्स एंड शवासना। बाएं या दाहिने तरफ मुड़ते हुए हमेशा उठिए, ठीक है। तो ये था आज का 3 आसना। अब आता है एक्वा प्रेशर। एक्वा प्रेशर के लिए एक पेन चाहिए होता है। एक्वा प्रेशर बहुत अच्छा होता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो। एक्वा प्रेशर रेगुलर 5 मिनट कर लीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले देखिए मेरे हथेली को, यहाँ पे जो जीवन रेखा है उसके ठीक नीचे हमारे शरीर बोलता है, इसका हाथ हमारे शरीर का प्रतिच्छेद है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमारा नाभि सेंटर पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हमारा नाभि है, नाभि के ठीक लेफ्ट साइड में पेंक्रियास होता है। तो इस जगह पे जो हमारा जीवन रेखा है उसके नीचे इस जगह पे, जहाँ पे मैं ऐसे जो दाग दिया हूँ, देखिए पॉइंट कर दिया मैंने, इस जगह पे हमें क्या करना है, रेगुलर ऐसे करके दबाना है। आप पेन से भी दबा सकते हो, आप उंगली से भी दबा सकते हो, जिससे आपका सुविधा है। देखिए मेरा डायबिटीज़ नहीं है तो मैं दबाने से कुछ फील नहीं हो रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आप दबाएंगे तो आपका पेन फील होगा, काफ़ी तेज पेन होता है अगर डायबिटीज़ ज़्यादा है तो। इंडिया में 6.5 करोड़ लोगों का डायबिटीज़ है, लेकिन उसमें भी आधा से ज़्यादा लोगों का, 6.5 करोड़ लोगों को छोड़ के आधा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि आगे जाके मुझे डायबिटीज़ होने वाला है। तो वो लोग कैसे पता करेंगे? अगर आप लोग ये वाला जो पॉइंट है रेगुलर दबाएंगे, पहले दिन ही अगर बहुत थोड़ा सा तेज़ी से ऐसे दबाइए, एक जगह पे ऐसे दबाई के मत रखिए। एक्वा प्रेशर में छोड़ना होता है, दबाना होता है, छोड़ना होता है, दबाना होता है, ये है एक्चुअल एक्वा प्रेशर। तो जैसे ही आप ऐसे करके दबाएंगे तो पेन होना लगेगा। अगर आपका पेन हो रहा है तो मतलब जिसका डायबिटीज़ है उसको तो पेन होगा, उसको पता ही है। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो ऐसे करके दबा रहे, पेन हो रहा है, तो मतलब जानिए आपका आगे जाके आप रिस्क जोन पे हो, अब आपका आगे जाके डायबिटीज़ होने वाला है। तो आप रेगुलर फिर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और फिर प्राणायामा एंड जो मैंने जूस बताया सब कुछ लेना शुरू कर दीजिए कि वो कंट्रोल में आ जाए। तो आप लोग सोचेंगे बार बार ये बोल रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल, तो कंट्रोल में कैसे पता चलेगा डायबिटीज़ कंट्रोल में है? डायबिटीज़ कंट्रोल में है पता करने के लिए आपको, जैसे आप लोग टेस्ट करने जाते हो डायबिटीज़ का कुछ दिन बाद, तो आप लोग क्या करेंगे, डायबिटीज़ जैसे आप टेस्ट करने जाएंगे, सुबह एक खाली पेट टेस्ट होता है और एक भर पेट मतलब खाना खाने के बाद एक टेस्ट होता है। जब आपका खाली पेट टेस्ट हो रहा है, शुगर लेवल तब आपका 100 mg होना चाहिए, एंड खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर और एक होता है रैंडम जो शुगर लेवल होता है, वो आप दिन में कभी भी आप कर सकते हो, वो भी 140 mg होना चाहिए।
ये तीनों अगर आपका बैलेंस में है, इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो इससे ये तीनों अगर बैलेंस में है तो आप समझिए आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, सेफ। इससे ज़्यादा हुआ मतलब आप रिस्क जोन में हो, सेफ नहीं हो, आपका हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हार्ट डिजीज़ अगर इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर में है, 30 से 50% हार्ट डिजीज़ उनको होता है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है। आगे जो उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, वो 30 से 50% इंसान उनको आगे जाके हार्ट डिजीज़ होता है। हार्ट डिजीज़ का मेन कारण है डायबिटीज़ का मेन कारण है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करिए, अपना हेल्थ को ठीक रखिए, लाइफस्टाइल ठीक रखिए। मैंने जो आसनास दिखाया, रेगुलर ये आसना प्रैक्टिस करने से भी आपका वेट का रिड्यूस होगा। सुबह सुबह उठ के मैंने जो जूस बोला एक्सरसाइज के बाद या वॉकिंग के बाद, वो जूस पीजिए, उससे भी सुबह ब्रेकफास्ट में वो जूस पी के शुरू करिए, तब भी आपका वेट रिड्यूस होगा। हल्का खाना खाइए और सिर्फ यही चाहिए नहीं, आपका हो सके तो जैसे चक्रासन, धनुरासन, फिर सर्वांगासन, बहुत सारा आसन होता है, जैसे भुजंगासन, ये सब भी आपके डायबिटीज़ के लिए सही है। तो ये भी अच्छा है, उपकार देंगे, लेकिन उसमें से जो मेन जो आपके लिए सीधे सीधे आपके डायबिटीज़ के लिए अच्छा होगा, रेगुलर मत्स्यांगासन मेजरली बोला जाता है कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो मेन है, जो आपके लिए फोकस करेगा, मतलब डायबिटीज़ में ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा, उसके लिए मैं 6 आसना चुन के लाई हूँ। बाकी सारा आसना डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए तो, और अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने से भी मेरा जो न्यू अपकमिंग वीडियो है वो आप लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन है, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तो मेरा जो न्यू वीडियोज़ है आपके पास पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।